सुनीता विलियम्स की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने 14 दिन तक स्पेस में रहने के बाद सफलतापूर्वक धरती पर लौट आई है। लेकिन सवाल ये है कि स्पेस में रहना कितना खतरनाक होता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 9 महीने 14 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी की है। उनका स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 19 मार्च 2025 को भारतीय समयानुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में लैंड हुआ। सुनीता के साथ उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी इस मिशन का हिस्सा थे। स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे लगभग 7 मिनट तक संपर्क टूट गया था। हालांकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहे। सुनीता की इस सफल वापसी पर उनके पैतृक गांव झूलासन मेहसाणा में जश्न का माहौल है। गांव में अखंड ज्योति जलाई गई थी, जो अब उनकी सुरक्षित वापसी के बाद विसर्जित की जाएगी। शोभा यात्रा और यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा, जो विज्ञान की जीत और विश्वास की ताकत को दर्शाता है। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता विलियम्स की वापसी पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, यह उनके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का वास्तव में क्या मतलब है। सुनीता की इस उपलब्धि ने पूरे भारत में गर्व और खुशी का माहौल बना दिया है और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। स्पेस में रहना जितना रोमांचक और अद्भुत है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। सोचिए, आप उस जगह पर हैं जहां न तो ऑक्सीजन है, न हवा की कोई हलचल और न ही पृथ्वी जैसे मौसम का आराम, जहां सिर्फ और सिर्फ खतरनाक रेडिएशन, ज्यादा तापमान और माइक्रोग्रेविटी का असर होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये सब कैसे खतरनाक हो सकता है। स्पेस में सबसे बड़ी परेशानी रेडिएशन की होती है। पृथ्वी का वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज और दूसरे तारे से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाते हैं। लेकिन जब आप स्पेस में होते हैं तो यह सुरक्षा नहीं रहती। इस रेडिएशन से इंसान की कोशिकाओं को काफी नुकसान हो सकता है, जिससे कैंसर और डीएनए म्यूटेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, यानी जिसे हम माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। इससे शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं। मसलन हड्डियां और मसल्स कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि वे सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को घर लौटते वक्त चक्कर और थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी पर तो हमें हवा मिलती रहती है, लेकिन स्पेस में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष यानों और स्टेशन में ऑक्सीजन सप्लाई और उसकी मात्रा को कड़ी निगरानी में रखा जाता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। स्पेस में हजारों कचरे के टुकड़े होते हैं, जिन्हें स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। अगर ये कोई छोटा सा टुकड़ा भी अंतरिक्ष यान से टकरा जाए तो वह बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये मलबा इतनी तेज गति से घूमता है कि इससे यान को काफी नुकसान पहुंच सकता है। स्पेस में तापमान में काफी फर्क होता है। जब यान सूरज की ओर आता है तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक, और जब